आपके पर्स में जो 10 और 20 रुपए के नोट रखे हैं वो अगले कुछ महीनों में हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ना फटेंगे, ना मुड़ेंगे, ना पानी में भीगकर खराब होंगे, क्योंकि अब ये कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक के होंगे। और ये ऐलान किसी आम दिन नहीं हुआ है, बल्कि उस दिन हुआ है जब रिजर्व बैंक ने एक साथ 3 बड़े फैसले सुनाए हैं। एक फैसला आपकी जेब से जुड़ा है, एक फैसला आपके होम लोन और ईएमआई से जुड़ा हुआ है, और एक फैसला ऐसा है जो 22 साल में पहली बार हुआ है। तीनों को मिलाकर देखें तो साफ पता चलता है कि रिजर्व बैंक अभी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। पूरी बात बताते हैं शुरू से। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। 5 अगस्त बुधवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक के दौरान 3 बड़ी बातों का ऐलान किया है। पहला, देश में अब प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर के नोट चलने की तैयारी हो रही है। पहले फेज में 10 और 20 रुपए के नोट जो है वो जारी किए जाएंगे। गवर्नर मल्होत्रा ने साफ कहा है कि अगर फील्ड ट्रायल सही रहे तो अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में यानी कि अप्रैल 2027 से इसका रेगुलर सर्कुलेशन शुरू हो सकता है। दूसरा ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक ने इस साल लगातार चौथी बार पॉलिसी रेट को 5% पर बरकरार रखा है, यानी दिसंबर 2025 के बाद से अब तक रेट में कोई हलचल नहीं मची है। तीसरा ऐलान, जो सबसे कम चर्चा में आया है लेकिन असर में सबसे बड़ा नजर आता है, रिजर्व बैंक ने 22 साल बाद शहरी सहकारी बैंक को यानी कि यूसीबी को नए लाइसेंस देने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तीनों ऐलान अलग अलग दिखते हैं, लेकिन तीनों मिलकर देखें तो रिजर्व बैंक इस वक्त करेंसी सिस्टम, ब्याज दरों और बैंकिंग स्ट्रक्चर तीनों मोर्चों पर एक साथ बदलाव की तैयारी में है। चलिए अब समझते हैं कि इनमें से हर मामले की जड़ कहां से शुरू होती है। सबसे पहले प्लास्टिक नोट की बात करते हैं। ये आइडिया आज का नहीं है, 10 साल से भी पहले का है। 2010 के आसपास सरकार ने पहली बार जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि, इन 5 शहरों में 10 रुपए के प्लास्टिक नोट का ट्रायल करने की योजना बनाई हुई थी, ताकि अलग अलग मौसम में इसकी मजबूती परखी जा सके। लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब करीब 1.5 दशक बाद रिजर्व बैंक ने इसे फिर से जिंदा किया है। इस बार रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली कंपनी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने दुनिया भर की कंपनियों से इस प्रोजेक्ट के लिए बोलियां मांगी हैं और इसकी आखिरी तारीख 18 अगस्त रखी गई है। अब बात रेपो रेट की। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है। जब ये दर कम होती है तो बैंकों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है और वो असर आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई पर भी साफ नजर आती है। 2025 में रिजर्व बैंक में कई बार दर घटी थी। साल की शुरुआत में ये 6% पर थी, फिर धीरे धीरे घटते घटते दिसंबर 2025 में 5% पर आ गई। लेकिन दिसंबर के बाद से अब तक यानी फरवरी, अप्रैल, जून और अब जो है अगस्त, लगातार 4 बैठकों में रिजर्व बैंक ने इस पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, शहरी सहकारी बैंकों की बात। साल 2001 में मधावापुरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक डूब गया था और उसके कुछ साल बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जैसे बैंकों में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने निकल कर आई थी। इन्हीं वजहों से रिजर्व बैंक ने 2004 में नए सरकारी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। बीते 2 दशकों में सेक्टर की माली हालत में सुधार आया तो अक्टूबर 2025 में रिजर्व बैंक ने संकेत दिए कि दोबारा लाइसेंस देने पर विचार किया जा सकता है और जनवरी 2026 में इस पर एक बड़ा डिस्कशन पेपर भी जारी किया गया था। अब सवाल यह है कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बदलाव क्यों नहीं किया, जबकि पिछले कई सालों में दर जो है वो घटाई गई थी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि महंगाई को लेकर अभी ज्यादा स्पष्टता का इंतजार है, इसलिए फिलहाल कोई नई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया है कि हेडलाइन इन्फ्लेमेशन यानी कुल महंगाई अभी रिजर्व बैंक के 4% के मीडियम टर्म टारगेट के ऊपर चली गई है, लेकिन इसकी बड़ी वजह खाने पीने की चीजों और ईंधन की बड़ी कीमतें सामने निकल कर आई है। अब देखिए, एक जो है बेहद बात समझने वाली भी होगी कि रिजर्व बैंक का अनुमान है कि महंगाई अक्टूबर दिसंबर तिमाही में अपने पीक पर पहुंचेगी और उसके बाद धीरे धीरे नरम पड़ेगी। गवर्नर ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, कमजोर मॉनसून और ग्लोबल ट्रेंड को लेकर बड़ी अनिश्चितता को भी लेकर बड़े रिस्क के तौर पर गिनवाया है। उन्होंने ये भी बताया है कि रिजर्व बैंक ना ज्यादा नरम ना ज्यादा सख्त रुख अपनाना चाहता है और आगे का फैसला महंगाई और ग्रोथ के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। बाजार पर भी इसका सीधा असर देखा। जिस दिन ये ऐलान हुआ उस दिन सेंसेक्स जो है वो 152 अंक चढ़कर बंद हुआ और निफ्टी जो है 24,624 के स्तर पर
पहुंच गया, क्योंकि रिजर्व बैंक का फैसला मार्केट की उम्मीद के मुताबिक ही रहा। हालांकि दिन की बात करें तो पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की खबर से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है, जिसकी वजह से बाजार की शुरुआती तेजी थोड़ी कम रही है। एक और दिलचस्प बात है जिस पर शायद से बहुत कम ही लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि रिजर्व बैंक ने इस बैठक में एक और बड़ा और प्रपोर्शनल रखा हुआ है। सभी रेगुलेटेड एजेंसियां जो हैं, यानी कि एनबीएफसी के लिए लोन पर लगने वाली जो ब्याज दरें हैं, उनके नियमों को हार्मोनाइज यानी कि एक समान करने का प्रस्ताव, जिसमें अलग अलग तरह के कर्जदारों के बीच ब्याज दर के नियमों में एक रूपता आ सके। और शहरी सहकारी बैंकों को लेकर भी एक ताजा अपडेट सामने आया है कि रिजर्व बैंक जल्द ही ऑन टेप यानी कि हर समय खुले रहने वाली लाइसेंसिंग व्यवस्था के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करेगा। इसके तहत जिन क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का डिपॉजिट बेस 10,000 करोड़ रुपए और नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए के आसपास है या फिर उससे ज्यादा है, वो शहरी सहकारी बैंक बनाने के लिए अप्लाई कर सकती है। संसद के मौजूदा सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि शहरी सहकारी बैंकों का डूबा हुआ कर्ज अब 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जो इस सेक्टर की सेहत में सुधार का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। फिलहाल प्लास्टिक नोट को लेकर बोलियां जुटाने का काम चल रहा है और 18 अगस्त तक कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकती है। इसके बाद फील्ड टेस्टिंग शुरू होगी। प्लास्टिक के नोटों में ट्रांसपेरेंट विंडो, मेटालिक नंबर, मेटालिक सिक्योरिटी एलिमेंट्स और शेडो इमेज जैसे कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर रहेंगे, जिससे नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाए। ध्यान रहे, फिलहाल 10 और 20 रुपए के जो नोट है वो अभी चलन में ही रहेंगे। प्लास्टिक नोट इनके साथ साथ जारी होंगे, न कि इनकी जगह पर। रेपो रेट को लेकर अभी बैंक और होम लोन लेने वालों के लिए स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी, यानी ईएमआई में फौरन अभी कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शहरी सहकारी बैंकों के मोर्चे पर जनवरी में डिस्कशन हुआ था, लेकिन अभी भी उसका कुछ ऐसा क्लियरेंस निकलकर सामने नहीं आया है। आने वाले महीने में सबसे पहले देखने वाली बात यह होगी कि प्लास्टिक नोट की बोली प्रक्रिया जो है उसके ट्रायल में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आते हैं और 27 तक ये आम लोगों के हाथ पहुंच पाता है या फिर नहीं। खबर पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।